हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी पाथ फाइंडर्स करंट अफेयर्स। मैं हूं कीर्ति। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट 4 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत यानी फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कराऊंगी। तो समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा जान लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि इसे लागू कब किया गया था। तो देखिए, 26 नवंबर 1949 को ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसे क्या कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। वहीं पर अगर बात आए लागू करने की या पूर्णतया लागू करने की, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि रिपब्लिक डे के दिन। ठीक है, तो अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और बात आए पूर्णतः लागू करने की, तो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि आफ्टर 6 मंथ। ओके, तो चलिए अब देखते हैं फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया था, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया था, यानी कि सरकार का संसदीय रूप या संसदनात्मक शासन प्रणाली यूके से ली गई है। इस तरह की गवर्नमेंट का मतलब होता है कि देश का शासन कैबिनेट मिनिस्टर्स चलाएंगे। ठीक है, और कैबिनेट मिनिस्टर के को लीड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है गवर्नमेंट का, और जो प्रेसिडेंट होता है यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो एक नाममात्र प्रमुख होता है। ठीक है, जबकि कार्य कौन करता है, पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, इसकी एक विशेषता ये भी है कि विपक्षी दलों की मौजूदगी होती है। ठीक है, मतलब कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसकी अपोजिशन जो पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी के कामों को देखती है। ठीक है, तो ये इसकी एक मुख्य विशेषता है। ठीक है, सेकंड लिया गया था रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन या कानून का शासन। इसका मतलब ये है कि कानून के सामने हर कोई समान है, यहाँ तक कि इसे बनाने वाला भी इसके समान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है वो इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है, जिसमें है रूल ऑफ लॉ को टोटली कोडिफाई करता है, जिसमें लिखा गया राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, यानी कि कानून के समक्ष हर कोई बराबर है। ठीक है, उसके बाद लिया गया था द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ठीक है, रिट्स यानी कि परमादेश, जो इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकती है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 5 तरह के रिट जारी कर सकती है। 5 तरह के रिट कौन कौन से होते हैं, एक तो होती है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस होता है यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, उसके बाद आता है मैंडेमस। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन के बाद आता है आपका सर्टिवरी। ठीक है, और लास्ट आता है आपका को वारंटो। ठीक है, ये 5 तरह के रिट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ बोरो की गई है, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं 12 to 35। ठीक है, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, एंड लास्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म की या उपासना करने का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन है, यानी कि न्यायपालिका को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने में सबसे ऊपरी हाथ प्राप्त है, यानी कि वो उसको बनाए रखने में मदद करती है। जुडिशियरी इस तरह से क्या करती है कि जो लेजिस्लेटिव होते हैं और जो एग्जीक्यूटरी होती है, किसी भी तरह के आदेश को निरस्त कर सकती है। अगर वो देखेगी कि ये जो आदेश है वो देश के संविधान के विपरीत है, तो वो उन दोनों के आदेशों को क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। ठीक है, एक और फिर है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग और जजेस पर न्यायपालिका को हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली गई है। ठीक है, प्रियम्बल प्रस्तावना भी कहाँ से ली गई है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बात आए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है तो वो ली गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, लेकिन अगर बात आए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ओके, नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई है। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन भी, जो भी भारत रत्न दिए जाते हैं, पद्म भूषण, ये जो भी सम्मान दिए जाते हैं वो ये सब चीज़ों का प्रावधान कहाँ से आया, आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल सिस्टम यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल भी जो धारणा है वो भी कहाँ से ली गई है, वो भी आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें बोरो की गई हैं? लैंग्वेज ऑफ द प्रिएम्बल, मैंने आपको बताया प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है, जबकि अगर प्रस्तावना की भाषा या लैंग्वेज की बात करें तो कहाँ से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची भी कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एंड डिवीजन ऑफ पावर्स, केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशनशिप है और उन दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य में पूरी तरह से स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से ही मिली है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया? इमरजेंसी पावर्स टू बी इंजॉयड बाय द यूनियन, संघ के द्वारा अगर आपातकालीन जो भी इमरजेंसी पावर होती है वो इंजॉय की जाती हैं, वो भी जर्मनी से ली गई हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, देखिए आपातकालीन की स्थिति में अधिकार है गवर्नमेंट को या राष्ट्रपति को कि वो सारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रसिया। रसिया से क्या लिए गए हैं? आपके मूल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए गए हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? आपके रसिया से लिए गए हैं। इसके अलावा आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रिएम्बल, प्रस्तावना में आपके 3 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई थी, 3 तरह के न्याय की बात की गई थी। आपकी प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई थी। कौन कौन से न्याय थे वो? सामाजिक न्याय था, आर्थिक न्याय था और लास्ट कौन सा था आपका? राजनैतिक न्याय, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ से ली गई? आपकी रसिया से ली गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रांस। फ्रांस से क्या ली गई है? फ्रांस से हमारी प्रस्तावना में जो गणतंत्रता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की भावना है वो सारे कहाँ से लिए गए हैं? वो फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। रिपब्लिक एंड द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो प्रिएम्बल में है वो फ्रांस से ली गई है, ठीक है। फिर आता है जापान। जापान से क्या ली गई है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। कानून द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई है वो कहाँ से ली गई है? वो जापान से ली गई है, ठीक है। फिर आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या ली गई है? आपकी प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, यानी कि संविधान में अगर कोई भी हमें अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो वो कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के जितने भी मेंबर होंगे उनका चयन भी, उनका जो निर्वाचन है उसकी प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है? साउथ अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। मेन चीज़ है अमेंडमेंट का। अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, ठीक है। लास्ट है आपका कनाडा। कनाडा से क्या क्या चीज़ें बोरो की गई हैं? प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रोसीजर है वो कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में किस तरह से किया जाएगा, ये भी कनाडा से लिया गया है। रेजिडुअल पावर्स, यानी कि जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं जो बच गई हैं वो सारी की सारी केंद्र सरकार के पास होती हैं, ठीक है। फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि संघात्मक विशेषताएं भी हमारी कनाडा से ली गई हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में प्रोवाइड सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।